अमूमन लोग जो होते हैं वो शनि के नाम से बहुत डर जाते हैं। लोगों को इनसे इसीलिए डर लगता है क्योंकि हमको ये पता रहता है कि हम कितने पानी में हैं। प्रकृति का नियम है कि यूनिवर्स को आप जो दोगे आपके पास वही पलट के आएगा। जी मैम जी। और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी गलत करें, कुछ भी बेईमानी करें, किसी को चीट करें तो हमको कोई देखता नहीं है। जी मैम। लेकिन आपका जो भी लेखा जोखा है, आपके कर्मों का, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ कैसे कर रहे हैं, ये चुपके से शनि के साथ आपकी अकाउंटिंग बराबर चल रही है। शनि सब लिख रहा है, तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति एक्चुअली अपने कर्मों से डरता है। तो मैम काले जादू के लिए, जब ब्लैक मैजिक के लिए कोई रुद्राक्ष होता है? क्या है ना, रुद्राक्ष का एक्चुअली काम ही होता है जतिन की आपको प्रोटेक्शन देना। तो लोग कह रहे थे पानी में डालो तैरने लगेगा तो रुद्राक्ष। नहीं, ये सब मिथ है जतिन। ऐसा नहीं होता है कि आप वो जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप जो बोल रहे हैं, रुद्राक्ष एक प्राकृतिक चीज है और अगर आपको उसको पहचान करना है कि ये ओरिजिनल है क्या नहीं, तो आप उसको एक्सरे करवा लीजिए। क्या नीलम पहनने से मैम किसी की डेथ भी हो सकती है? तो मैम शनि के 7.5 के अंदर व्यक्ति को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, शनि के 7.5 के अंदर अमूमन लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। मैम तो मैम किसी को नेम, फेम और मनी चाहिए तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष वो पहन सकता है? स्वागत है आपका जतिन पॉडकास्ट के अंदर। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रूही जैन, जो एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट और टैरो का रीडर भी हैं। तो स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच जतिन फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। तो आज हम मैम के साथ शनि के बारे में बात करेंगे। तो मैम आपको क्या लगता है, लोग शनि को न्याय का देवता मानते हैं, क्या ये सच है? देखिए क्या है जतिन, अमूमन लोग जो होते हैं वो शनि के नाम से बहुत डर जाते हैं। बिल्कुल मैम। अगर आपकी शनि की 7.5 आती है, आपकी शनि की ढैया आती है, हाँ जी। तो लोगों को जब हम कंसल्टेशन लेते हैं तो उनको पहले से ही घबराहट होती है कि अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल मैम। लेकिन क्या है, शनि एक न्याय का देवता है। हाँ जी। और शनि को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया था कि तुम्हारी दृष्टि जिसके भी ऊपर पड़ेगी उसका जो है नाश होगा। ओके मैम। तो तुम न्याय के देवता रहोगे। ठीक है मैम। और आप देखिए कि लोगों को इनसे इसीलिए डर लगता है क्योंकि हमको ये पता रहता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं। और जब शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है, तो ये हमको पता रहता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो लोग पता है इसीलिए डरते हैं। शनि ग्रह बुरा नहीं है, आपके और हमारे कर्म बुरे होते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे अब क्या होगा, क्योंकि शनि का ऐसा नेचर है कि वो आपको आपके पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब के, आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मों के हिसाब से वो आपको फल देता है। आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको फल देता है। तो बेसिकली जो शनि होता है, इससे हमको डरने की जरूरत नहीं होती है। डरिए आप आपके कर्मों से कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो कर्म, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि यूनिवर्स को आप जो दोगे आपके पास वही पलट के आएगा। जी मैम जी। और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी गलत करें, कुछ भी बेईमानी करें, किसी को चीट करें तो हमको कोई देखता नहीं है। जी मैम। लेकिन आपका जो भी लेखा जोखा है, आपके कर्मों का, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ कैसे कर रहे हैं, ये चुपके से शनि के साथ आपकी अकाउंटिंग बराबर चल रही है। शनि सब लिख रहा है। when it comes to your 7.5, शनि का महादशा, शनि का 7.5 या शनि का ढैया जो होता है, जब वो आता है तब आपको आपके कर्मों का फल दिया जाता है, जिसमें आपका पास्ट लाइफ भी है, आपका प्रेजेंट लाइफ भी है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति एक्चुअली अपने कर्मों से डरता है। ठीक है मैम। यस। मैं शनि की दृष्टि को लोग बहुत भयानक मानते हैं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लोगों को पहली बात तो शनि न्याय का देवता है। जी मैम। शनि कर्मों का देवता है। जी जी। और शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने का मतलब ये होता है कि जो आपने किया है, जी मैम, अब आपको उसको भुगतने का टाइम आ गया है। नाउ यू हैव टू पे ऑफ वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट। आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके ऑब्वियस ही बात है ना कि आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो एक्चुअली आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देती है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि अच्छा आप शनि है, इसकी दृष्टि है, तो अब हमको डरने की जरूरत है। तो डरना आपको आपके कर्मों से होता है बेसिकली।
मैम कुंडली के किस हाउस में शनि आपको सबसे अच्छे फल देता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जतिन। देखिए क्या होता है ना, जो सैटर्न होता है वो आपके 3rd हाउस में, आपके 6th हाउस में, आपके 10th हाउस में और आपके 11th हाउस में। ओके मैम। ये जो घर होते हैं कुंडली पे, यहाँ पे जो शनि होता है ना वो सबसे पावरफुल होता है और सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। ओके 3rd हाउस जो होता है वो आपकी पराक्रम का होता है, आपकी काम को लेके, सिंसियरिटी को लेके होता है, आपके ट्रैवलिंग का होता है और आप कितना संघर्ष कर पाएंगे। तो 3rd हाउस आपको ये बताता है। और शनि यहाँ पर होता है तो व्यक्ति कहते हैं कि कर्मठ बहुत हो जाता है, ट्रैवलिंग वो जितना करेगा उससे उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 3rd हाउस में जो शनि होता है ना वो पराक्रम का भी घर होता है। तो अगर आपका 3rd हाउस में शनि है और आप अगर गिव अप नहीं करते हैं, आप करते जाते हैं चीजों को, तो वहां पे शनि जो है अच्छा फल देता है। 6th हाउस जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है जतिन कुंडली में। अगर 6th हाउस में आपका शनि है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, वो सामने वाला जो रहेगा, जो उसके दुश्मन रहेंगे, जो उसके एनिमीज रहेंगे, वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो उसको हरा नहीं पाएंगे। और उसके आगे और उनके आगे सामने वाले को घुटने टेकना ही पड़ेगा, अगर वहां पर सैटर्न मजबूत स्थिति में हो जाता है तो, है ना। उसी प्रकार से अब हम 10वें घर की बात करते हैं। तो 10वें घर में, 10वां घर जो होता है वो हमारे कर्म भाव का होता है, हमारे कर्मा का होता है। अगर आपका वहां पर शनि है और आप अगर वाकई में मेहनती हैं, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप कितना भी लंबा संघर्ष कर लीजिए, अगर आप 100 बार उठ के भी फिर 100 बार गिर के आप फिर से उठना सीख गए, तो वहां समझ लीजिए कि शनि को आपने प्रसन्न कर दिया। तो 10वें घर का जो शनि होता है वो आपको उस हाइट पे ले जाने की क्षमता रखता है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि 10वें घर का जो शनि होगा वो आपको थोड़ा सा डिले देगा, आपको देरी करवाएगा, आपको मतलब कहते हैं ना कि पेशेंस लेवल क्रॉस कर जाना। लेकिन जब वो वहां पर देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता वाली जो कहावत है ना जतिन, तो वो बिल्कुल वहां फिट बैठती है। उसी के हिसाब से अगर हम 11वें घर की बात करते हैं तो 11वां घर एस्ट्रोलॉजी में लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है, आपके नेटवर्किंग का होता है। तो 11वें घर का जो शनि रहेगा यहाँ पर वो आपको बड़े बड़े लोगों के साथ में कनेक्शन करवाएगा, आपकी नेटवर्किंग अच्छी रखेगा, आपको वहां से फायदा करवाएगा और वहां से जो फायदा भी होता है वो बड़े रूप में होता है। अगर 11वें घर में आपका सैटर्न है तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर या जो भी A क्लास ऑफिसर्स होते हैं या जो राजनीति के लोग होते हैं, वहां से आपको वो फायदा करवाना चालू कर देता है। लेकिन ये है कि 11वें घर का शनि जो होता है तो उसकी दृष्टि 5वें घर पे होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको संभल के भी रहना चाहिए। हर किसी के ऊपर पहली बात तो शनि आपको ट्रस्ट करने ही नहीं देगा इस कंडीशन में। उसके अलावा जब 7th हाउस में शनि होता है तो 7th हाउस कंसीडर्ड एज अवर लाइफ पार्टनर, अवर बिजनेस पार्टनर। तो 7वें घर में जो शनि है वो दिग्बली माना जाता है। वो आपके लाइफ पार्टनर को मिच्योर करता है, परिपक्व करता है और आपके साथ में उनकी जो बॉन्डिंग रहेगी वो एक कहते हैं कि अच्छी बना के चलता है, ताकि आपको एक दूसरे से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। उसी प्रकार से 7th हाउस में अगर आपका शनि है तो आपका जो बिजनेस पार्टनर रहेगा जतिन, तो वो आपको मिच्योर मिलेगा, समझदार मिलेगा और आपकी उम्र से बड़ा मिलेगा। सपोज आप 30 साल की उम्र में बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपका अगर बिजनेस पार्टनर है तो आप समझ लीजिए कि वो 40+, 40+ होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको वो सही गाइडेंस देगा, वो मैच्योर लेवल उसका हाई होगा मैम उसका। हाँ, उसकी समझदारी, उसका वे ऑफ वर्किंग, उसका विजन, उसका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सारी जो चीजें रहेगी ना वो शनि उसमें उसको इतना परिपक्व बना देगा कि गलती अगर आप करोगे तो वो आपको वहां से संभाल लेगा। तो ये जो शनि के कुछ भाव हैं वहां पर शनि जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। और उसके अलावा अगर हम राशियों की बात करते हैं कि शनि किस राशि में अच्छा फल देता है, किस राशि में स्ट्रांग रहता है, तो देखिए क्या है जतिन, शनि जो है अगर वो स्वराशि का हुआ, जैसे उसकी खुद की जो राशि होती है वो मकर राशि है, कुंभ राशि है, अगर स्वराशि का शनि होता है तो बहुत प्रॉफिटेबल रहता है, आपको वो अच्छे रिजल्ट देता है और प्रॉफिट करवाता है। उसके अलावा अगर तुला राशि का शनि होता है या तुला लग्न में शनि होता है तो ऐसे लोगों की जब 7.5 आती है या शनि की ढैया आती है या शनि की महादशा आती है, उस ड्यूरेशन में शनि इनको उस लेवल पे पहुंचा देता है कि जहां इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो तुला लग्न में शनि जो है सबसे पावरफुल होता है। हाँ, और इसका फायदा एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा जब इनकी 7.5 या इनकी शनि की महादशा जो है तब आती है। हाँ,
तो मैम बेसिकली शनि की साढ़े साथी क्या होता है? लोग डरते भी हैं बहुत शनि के साढ़े हाँ, साथी से। सही बोला आपने। जी मैम। मैंने लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को इस चीज से डर लगता है कि अच्छा अब शनि आया है, मतलब अब जी तो कुछ मैम। तो उलट पुलट होने हाँ, वाला है, बिल्कुल मैम, अब तो बिल्कुल। मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जी और पता मैम। नहीं अब क्या ही होगा। हाँ जी मैम। एक्चुअली शनि की साढ़े साती का मतलब होता है जब किसी राशि में शनि 7.5 साल के लिए रहता है तो उसको शनि की साढ़े साती कही जाती है, क्योंकि शनि की जो चाल होती है ना वो बड़ी धीमी होती है। जी मैम। शनै शनै बोलते हैं, जी मतलब मैम। धीरे धीरे चलना। तो ओके। शनि एक राशि में 7.5 साल तक रहता है ठीक है। और 2.5 साल तक रहता है। तो जो 2.5 साल का पीरियड होता है उसको शनि की ढैया बोला जाता है, और जो 7.5 साल का पीरियड होता है उसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है। ओके। अब आपने क्वेश्चन किया था जतिन कि लोग इससे डरते क्यों हैं? जी मैम। सेम वही चीज है, ओके। क्योंकि आपने अभी तक की लाइफ में जी मैम। किसी किसी की लाइफ में शनि की साढ़े साती जल्दी आ जाती है, बिल्कुल मैम। और किसी की लाइफ में शनि की साढ़े साती देर से आती पर है, आती जरूर है मैम, एक पर बार आती जरूर है। ठीक ये है। बात आपने एकदम करेक्ट बोली है ठीक है कि मैम। चाहे वो देर से आए चाहे वो जल्दी आए तो वो आती जरूर है। ठीक है मैम। अगर किसी की लाइफ में शनि के साढ़े साती जल्दी आ गई, समझो जी। वो बच्चा है, ओके। और अगर शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती जल्दी आ गई, उस पीरियड में वो उस व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान सिखाएगी, ओके। अच्छे बुरे लोगों की पहचान समझाएगी, जी। उसको फेलियर दिखाएगी। ठीक है मैम। उस व्यक्ति को वो इतना, कहते हैं ना कि हर तरह की परिस्थितियों से समझने की क्षमता, जूझने की क्षमता, लोगों को डील करने की क्षमता, एक्चुअली वो खुद इंसान मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में चला जाएगा अपने मैम बेसिकली। हाँ, बिल्कुल, वो एक लर्निंग पीरियड रहता है। ओके। और उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मेरी कितनी वर्थ है, मैं क्या ओके। कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है मैम। तो जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान रहेगा जी जी। और लाइफ में इतना कुछ देख चुका होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद में जब वो बोलते हैं ना कि जब वो सोना, तब हाँ के जी। आएगा हाँ जी, सोना, हाँ जी, तो हाँ वो जी। फिर क्या ही निखरेगा। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। एक्चुअली शनि की साढ़े साती जो होती है या महादशा जो होती है वो जी। व्यक्ति को इस लेवल पे लाके खड़ा कर देती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया होता है। ओके। तो वो तैयार होता है अपने लाइफ के नेक्स्ट लेवल को या नेक्स्ट एम्बिशन को अचीव करने के लिए, वो एकदम तैयार हो जाता है। और फिर आपको मिलती है सक्सेस, आपको मिलता है नेम, आपको मिलता है फेम, और आपको ऐसे लोग मिलते हैं उस दौरान जो वाकई में आपके वेल विशर्स होते हैं। ओके। और मतलब वो उसने छांट दिया ना हाँ जी, कौन हाँ जी। आपका वेल विशर है, हाँ जी, बुरे और टाइम में कौन, सब पीछे हो जाते हैं मैम, हाँ, पीछे हो जाएंगे। और कौन दिखावा कर रहा था जी जी जी। अच्छा बनने का। हाँ जी, हाँ तो वो दोनों लोगों को अलग अलग कैटेगराइज्ड कर देता है, और आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, इन्होंने मुझसे छलावा किया है। तो ओके। शनि की ये सबसे अच्छी मतलब बोल सकते हैं बात होती है, या इस प्लेनेट की ब्यूटी है ये। फेक पीपल्स को दूर कर देता है मैम हमसे। बिल्कुल, फेक पीपल को दूर कर देगा। आपको समझ में आ जाएगा अरे अब तक तो ये मुझसे बहुत अच्छी बातें कर रहा था, मीठी मीठी बातें कर रहा था, जी, जब जी। मैंने समय पे इसको कॉल करा तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है। था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट। मैम शनि की अंतरदशा और महादशा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, शनि की महादशा का मतलब होता है कि जब आपकी लाइफ में शनि आता है तो उसका एक पीरियड होता है। ओके। तो वो जो पीरियड रहता है वो 18 साल का होता है। साढ़े साती और महादशा सेम ही होती है मैम? नहीं, साढ़े साती और महादशा जो होती है वो अलग अलग होती है। ओके ओके। हाँ, शनि की जो महादशा रहती है वो 18 साल की होती है, और शनि की साढ़े साती जो होती है वो 7.5 साल की होती है। ओके। है ना। महादशा का मतलब होता है उस ग्रह का आपकी लाइफ में आ जाना। ओके ओके। तो वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, तब तक वो आपकी लाइफ में चलता है, उसको महादशा बोलते हैं। और शनि की साढ़े साती जो होती है वो 7.5 साल की होती है, वो एक अलग चीज हो गई। ओके। हाँ मैम शनि की साढ़े साती हमेशा बुरे फल देती है या अच्छे फल भी देती है हमें? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जतिन, जी मैम। क्योंकि लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि शनि की जो साढ़े साती होती है जी वो हमेशा बुरी नहीं होती है। जी जी। है ना। आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो हमारे देश में बिजनेस टाइकून हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा नाम कर रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो लोग बिलियनियर हैं। जी जी बिल्कुल। इन सबको ऊपर उठाने में कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो लोगों ने प्रे किया है कि अगर साढ़े साती इतना कुछ दे देती है तो भगवान ऐसे साढ़े साती तो हमें भी हर बार ही चाहिए। बिल्कुल। शनि जो होता है वो आपके कर्मों का देवता है, आपका न्याय का देवता है,
अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए होंगे, जी मैम। अगर आपका पास्ट लाइफ जो रहा होगा, प्रारब्ध जो है वहां वो अगर अच्छा रहा होगा, ओके। चलिए प्रारब्ध तो एक दूसरी चीज हो गई, लेकिन जो आपका प्रेजेंट लाइफ कार्मिक अकाउंट रहता है, जी आपने किसी को सताया नहीं होगा, आपने धोखा नहीं दिया होगा, जी आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया होगा, जी। तो को थोड़ा बहुत जाने अनजाने में तो हम हो सभी जाता कर है, देते हाँ हैं, जी, लेकिन हाँ जी। बाद में उस चीज का हमको अगर पछतावा होता है, रिग्रेशन होता है, तो ओके। वहां पे शनि थोड़ा सा मध्यस्थ हो जाता रिलीफ है देते हैं कि हमें। ओके ओके, हाँ रिलीफ देता है कि हाँ चलो जी। ठीक है, एटलीस्ट आपको उसका दुख तो हुआ। लेकिन हाँ कई लोग जी। ऐसे भी होते हैं ना जो करने के बाद भूल करने जाते के हैं, बाद हाँ। भूल जाते हैं जी और मैम। आपको नुकसान ही नुकसान नुकसान होता पहुंचाते हैं, है, और जी उनको जी। ऐसा लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं आई एम द मोस्ट पावरफुल। इसलिए कहते हैं ना, ऑलवेज कर्मा रिटर्न, कर्मा हाँ, वापस आता है। कर्मा ऑलवेज रिटर्न, आपको कर्मा आएगा वापस, जी सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जो दे रहे हो उसका आपको पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। जी तो जी यहाँ पर जो सैटर्न, आपका जो क्वेश्चन था, आपने जो मुझसे पूछा जी कि मैम। शनि की 7.5 हमेशा बुरा फल देती है, तो नहीं, शनि की 7.5 हमेशा बुरा फल नहीं देती है। ओके शनि आपको मल्टी बिलियनियर बनाता है। ओके। आप अगर लंबे समय से किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सपोज आपने सोचा कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है, आप कांस्टेंट हैं, आपका शनि अच्छी पोजीशन पे है, आपका कर्मा अच्छा है, तो आपको उस समय वो पोजीशन, वो पावर भी शनि दिलवाता है। ओके मैम। हाँ, और शनि जो है विदेश यात्राओं का भी कारक होता है। अगर आपकी ओके। कुंडली में 12वें घर का शनि है, जी तो आप देखेंगे कि आपका जैसे ही 7.5 अगर आएगी, जी। तो उस 7.5 के दौरान आपके फॉरेन ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे, ओके आपके फॉरेन से नेटवर्किंग बढ़ जाएगी। ओके। और उसके साथ साथ अगर आपने कभी ऐसा सोचा कि नहीं मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, जी मैम। क्योंकि 12th हाउस का जो सैटर्न होता है ओके। वो 12वां घर विदेश का है, खर्चों का है। ओके तो वहां पर अगर सैटर्न आपका है और आपने अगर कभी सोचा कि मुझे कुछ विदेश से संबंधित काम करना है, जी उस टाइम पीरियड में ऑटोमेटिकली आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने लगते हैं, ऐसे नेटवर्क बनने लगते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आपके पास में वो काम आता है और आप डॉलर्स में कमाना चालू कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके की ब्लेसिंग है सैटर्न की। तो 7.5 जो होती है वो हमेशा खराब नहीं होती है। ओके मैंने पर्सनली जिन लोगों का मैं कंसल्टेशन लेती हूँ जतिन, ओके। मैंने पर्सनली भी देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग पहले बहुत परेशान रहे, जी क्योंकि शनि का एक नेचर है, वो आपको जी। बहुत गिराता है, बहुत ओके। स्ट्रगल करवाता है। ठीक है मैम। और अगर आप उस स्ट्रगल पे और आप जो चाहते हैं उसके जी ऊपर आप अगर डटे हुए हैं, जी। आपने पेशेंस लिया है, ओके आपके अंदर धैर्य है ओके। और चीजों से आपको लड़ने की क्षमता है, तो शनि जब देने के लिए आएगा तो वो बोलते हैं ना कि जब वो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता जी है। मैम। जी तो ये शनि का काम है देना। ठीक है मैम। उसके साथ मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहती हूँ आपके जी। पॉडकास्ट के माध्यम से जी जतिन, मैम। कि शनि जो देगा, जी देखो ऐसा बोलते हैं ना लोग कि अरे राहु रातों रात करोड़पति बना हाँ जी, देता हाँ जी, होगा, हाँ जी। आपने सुना होगा, ऐसा जी मैम, बहुत जी, सारे जी, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं और वो सही भी है। ओके मैम। राहु रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता रखता ठीक है है, मैम। लेकिन जब राहु अपने वाले पे आ जाता है ना, तो वो रातों रात आपको गिरा भी देता है। रोडपति भी बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है वो मैम। आपको ऐसा गिराएगा, क्यों? क्योंकि उसने दिया आपको रातों रात है। हाँ जी ना आपको कोई एक्सपीरियंस था, जी ना जी आपको कोई अनुभव था, ना आपने जी उसके लिए मेहनत करी, ना आपने पसीना बहाया, जी। आपको बस एक कृपा थी तो वो मिल मिल गई। गई मैम। तो फिर वो गया भी रातों रात ही जी गया, मैम। आप रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। ओके मैम। बट सैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको जो देगा, जी एक तो उसने आपको बहुत स्ट्रगल करवाया, जी मैम। आपको बहुत उसने पकाया, जी है ना, आपको बहुत सारे फेलियर्स दिए, जी बहुत इमोशनल ट्रॉमास दिए, जी आपको सब दुनिया के रंग दिखा दिया, जी मैम। ठीक है, आप परिपक्व हो गए। बिल्कुल। उसने आपको अंदर से देख लिया कि हाँ ये जो लड़का है या ये जो लड़की है या जो पर्सन है, ये वाकई में कांस्टेंट है, वाकई में ये इस लायक है और ये डिजर्व करता है, जी मैम। अब मैं इसको दूंगा। बिल्कुल। तो वो समय, वो जो पेशेंस का, आपके धैर्य का जो आपको फल मिलता है ना, वो एक्चुअली आपको सैटर्न देता वो है। स्टेबल भी रहती है मैम मनी। और सैटर्न की दी हुई जो चीज होती है जी ना, क्योंकि उसने आपको देख लिया कि आप जी, उसके जी। वाकई में काबिल हो क्या हो गए नहीं, मैम, yes, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ओके। वो स्थायी रहती है, ओके। उसको आपसे आखिरी दम तक कोई छीन नहीं सकता। ठीक है मैम। उसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी जी, जतिन मैम। की,
जो सैटर्न आपको देगा ना, जी उसने आपको तो दिया, जी मैम, उसकी जो लेगेसी होती है, आपका जो पैसा रहेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, आपका जो नेम फेम रहेगा, जी उसका यूज इवन आपके फैमिली वाले तक करते हैं। ओके मैम, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जी, जी, अगर मैम। परिवार का एक बंदा सक्षम हाँ है, जी। स्ट्रांग है और बिल्कुल पैसे वाला है, उसका पावर है, तो उसका जो फल रहेगा ना, वो आपकी पीढ़ियों को भी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल मैम, अब वो पीढ़ियों के ऊपर है कि वो उस लेगेसी use को करते कितना आगे ले जाते हैं जी और मैम। उसको वाकई में बरकरार रखते हैं कि नहीं, और कैसे यूज करते जी हैं। मैम, तो जी। सैटर्न का ये है कि आपको तो दे ही रहा है, जी। लेकिन वो सुख समृद्धि आपके फैमिली को भी वो दे रहा ओके है, मैम, और वो स्थायी है। उसको ओके। आपसे आखिरी सांस तक कोई कोई भी नहीं छीन इंसान सकता। नहीं छीन सकता है। तो मैम शनि के साढ़े साथी के अंदर व्यक्ति को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, शनि के साढ़े साथी के अंदर अमूमन लोग बहुत डर जाते हैं, जी बहुत मैम, घबरा जाते जी हैं मैम, कि अरे यार अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जी। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज होती है कि अगर आपकी शनि की साढ़े साथी जब स्टार्ट होने वाली होती जी है, मैम, तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने या साल भर से ना, अगर आपका शनि अच्छे रिजल्ट देगा, जी मैम, तो आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके काम करने के तरीके में जी आपको परिवर्तन दिखने लगेगा, ओके मैम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बुरा हो। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब शनि की साढ़े साथी आपकी लाइफ में आती है, जी मैम, तो इस समय एक तो व्यक्ति डर जाता है, जी घबरा जाता है, जी लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ओके आपको। मैम, शनि की साढ़े साथी अगर आपकी चालू होगी, तो जी आपके व्यवहार में, आपकी लाइफ में, आपके वे ऑफ वर्किंग में जो चेंजेस होंगे ना, वो ओके 6 महीने आपको पहले से ही दिखने लगेंगे। ठीक है। मैम, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप रूटीन बनाएं। ओके देखो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी बोलते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय होते हैं कि आप जी, शनि जी। को तेल चढ़ाइए, हाँ जी, हाँ है जी ना, बिल्कुल, कुछ आप दान दक्षिणा करिए। ऑब्वियस सी बात है, वो तो उपाय काम करते ही हैं। ओके लेकिन सबसे बड़ी जो बात जो होती है, जो ध्यान में रखना चाहिए, जो आपका जी क्वेश्चन था, जी जी आपको आपका रूटीन फिक्स करना है, ओके मैम, आपको आपकी दिनचर्या फिक्स करनी है, ठीक है मैम, आपको अनुशासन में आना है। ओके कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है, जैसे शनि की आपकी साढ़े साथी आएगी, वो आपको आलसी बनाएगी, ओके वो आपको डिले करेगी, वो आपके ठीक है कामों मैम, में देरी करेगी। ओके ओवर थिंकिंग, सोचते रहेंगे आपके मुझे ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। ओके तो अगर आपको आपके शनि को बेस्ट बनाना है, या ओके साढ़े साथी से बचना है, तो जी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको आपकी दिनचर्या बनानी है, आपको ओके अनुशासन का पालन करना है। ओके उसके अलावा आपका रूटीन फिक्स करना है। ओके मैम, प्लस आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, जो डॉग्स होते हैं, कौओं की सेवा करनी चाहिए। ओके और आपकी जो घर में रोटी बनती है, जी उस मैम, रोटी का जो पहला हिस्सा रहेगा, ओके वो आप पशु पक्षियों के लिए और डॉग गाय के के लिए और आप डॉग्स के लिए निकालिए। ओके सेकंड चीज और है, मैं आप सबसे बड़ा उपाय बताती हूँ। जी मैम, सैटरडे की सैटरडे, जिन ओके भी लोगों की शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही हो, तो उन लोगों को शनिवार की शनिवार ओके बहुत सारे ब्लाइंड एसोसिएशंस होते हैं, जहाँ जी पर मैम, अंधे बच्चे लोग होते हैं जी और मैम, ब्लाइंड्स लोग रहते हैं। जी शनिवार की शनिवार आप इन लोगों को कुछ भी खाने पीने की चीज की व्यवस्था करिए। ठीक और है मैम, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ओके तो एटलीस्ट आज के समय में सारी इतनी चीजें सुविधाजनक है, जतिन आप ब्लिंकिट कर दीजिए। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ब्लिंकिट से उन्हें डोनेशन ग्रोसरी पहुंचा दीजिए, ठीक है खाने मैम, पीने की व्यवस्था करवा जी, जी, दीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी में शनि के साढ़े साथी का महा उपाय मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ। ओके मैम, अंधे लोगों की सेवा करिए। ओके और अगर आप इतने नसीब वाले हैं कि आप अगर उनके साथ जाके कुछ समय बिता सकते हैं, जी तो आप समय बिताइए। ओके मैम, आपका शनि आपको ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देगा कि आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके मैम, उसके अलावा लोगों को दवाइयों का दान करिए। अगर कोई ओके जरूरतमंद है, कोई पुअर पर्सन है, जी हमारे घर के जो हाउस हेल्प भी होते हैं ना, जी जो मैम, हमारे जी यहाँ काम करते हैं, जी जी उनसे अच्छा व्यवहार रखिए। ओके मैम, अगर उनके यहाँ कोई बीमार पड़ गया है, तो आप जो उन्हें सैलरी दे रहे हैं, उसके ऊपर आप उनकी हेल्प करिए। जी मैम, उनके जी अस्पताल के खर्चों में, उनके दवाइयों के खर्चों में आपका है। शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ओके क्यों? मैम, क्योंकि आपने आपके स्वार्थ से हटके सामने वाले के लिए सोचा। जी मैम, जी आपने बिल्कुल उस व्यक्ति की मदद की जिसको सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत जी थी। मैम, यहाँ पर शनि प्रसन्न है। हम्म, उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो एनिमल्स को बहुत परेशान करते जी हैं, मैम, मारते हैं। जी अभी जी जैसे डॉग्स का बहुत अभी अभियान निकला था, जी जो सरकार के आदेश थे कि कुत्तों को हटाया जाए, जी और जी जी काफी मर्सीलेसली उन कुत्तों को वहां से, उनका जो स्थान था, वहां से हटाया गया। जी दैट वाज रॉन्ग।
ओके मैम। क्योंकि क्या है ना जतिन, जो डॉग्स होते हैं वो हमारे कार्मिक रक्षक हैं, ठीक है मैम। है ना। और जो एस्ट्रोलॉजी में जो डॉग्स होते हैं वो राहु, केतु और शनि, हाँ इन जी। तीनों के रिप्रेजेंटेटर हैं, पशुपतिनाथ का रूप है हाँ जी। है ना। और सनातन में डॉग्स का बहुत महत्व है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमको उनको नहीं सताना चाहिए। ओके मैम। वो हमारे कार्मिक रक्षक है। अगर आप उनके लिए 2 रोटी की, दूध की व्यवस्था कर देते हैं जी। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उल्टा यहाँ पर आपका जो शनि है वो आपको प्रसन्न ही होगा और अच्छे रिजल्ट ही देगा, क्योंकि एक तो वो मूक है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जी। और ऊपर से वो प्रभु के अवतार है, प्रभु जी। के वो दूत हैं। जी। कहते हैं ना कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले डॉग्स को पता चलता जी है। मैम। जी। वो यम का भी रूप है वो। तो काल भैरव के भी वाहन है मैम वो। हाँ हाँ, काल भैरव के भी वाहन है वो। जी जी जी। तो जब काल आपके साथ में है, जब उसका वाहन आपका, उसका दूत आपके फेवर में हो गया, तो मुझे ये बताओ फिर आपको कोई क्या ही प्रॉब्लम करेगा, कोई क्या ही आपको व्यक्ति कष्ट पहुंचा सकता है। तो शनि इससे खुश होते हैं। ओके मैम। तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो मैम शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव सच में प्रसन्न होते हैं? देखिए, शनिदेव को तेल चढ़ाना तो ये एक वैदिक रेमेडी है, वैदिक उपाय है ये। लेकिन देखो जतिन, मैंने फिर बोला है कि शनि प्रसन्न होते हैं अनुशासन से। ओके। शनि प्रसन्न होते हैं आपके अच्छे कर्मों से। शनि प्रसन्न होते हैं आप आपके माँ बाप का, आपके पेरेंट्स का, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं आप उनकी सेवा करें। आपके जो आसपास जैसे जो सर्वेंट होते हैं आप उन लोगों से अच्छा व्यवहार करें, जरूरतमंदों की मदद करें। और सबसे बड़ी चीज है कि आप खुद को परिपक्व बनाइए, आप खुद को मैच्योर बनाइए। वहां पर शनि प्रसन्न होना स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। तो मैम हनुमान जी और शनिदेव के अंदर कोई संबंध है? हाँ, ऐसा बोला जाता है सनातन धर्म में कि हनुमान जी जो थे उन्होंने शनिदेव की रक्षा करी थी। जब लंका जल रही थी तो उस समय जो हनुमान जी थे उन्होंने शनिदेव की रक्षा करी थी। और लेकिन शनिदेव जो थे वो बचने के बाद में हनुमान जी पर ही दृष्टि डालने लगे थे। ऐसा कहानियों में आता है। तो उस समय हनुमान जी ने बोला था कि तेरे को मैंने अगर छोड़ दिया तो तू तो मुझे दृष्टि देने लगा। तो उस समय फिर उन्होंने उनको अपनी पूंछ में बांधा, और जब उस समय लंका में आग लगी थी तो वो आग बुझाने के चक्कर में यहाँ वहां कूद रहे थे। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ शनिदेव को। तो फिर उन्होंने उनके आगे सरेंडर करा था कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और जो आपकी उपासना करेंगे तो मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसीलिए शनि की 7.5 के दौरान बोला जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, या उनको आप प्रसन्न रखिए। ये उसका बेसिक लॉजिक है। मैम कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सैटरडे को हम हनुमान जी की पूजा करें या शनिदेव की पूजा करें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों की कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि भगवान की पूजा रोज करी जानी चाहिए। जी। हमको रोज अच्छे रिजल्ट चाहिए, रोज पैसा चाहिए, रोज अच्छी सेहत चाहिए है ना। तो हमको भगवान की पूजा हम क्यों दिनों की वेट करें ना। तो आप जितना भगवान के करीब रहेंगे, आप जितना प्रभु के पास में रहेंगे, आपके सारे काम चाहे वो कोई भी हो ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप शनिवार के अलावा भी आप एवरीडे भी अगर उपासना करते हैं भगवान की तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैम आजकल बहुत सारे रत्न चल रहे हैं, जैसे कि नीलम जो शनि का रत्न माना जाता है, तो उसका नुकसान भी होते हैं मैंने सुना, और फायदे बहुत होते हैं। देखा कि अमिताभ बच्चन तक, सलमान खान ने जो देखा गया रील में डाला हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए क्या है जतिन, जो शनि का रत्न होता है उसे नीलम बोला जाता है, और वो ब्लू कलर का होता है। कुछ ऐसे कलर का होता है वो ब्लू कलर में। तो जो नीलम बेसिकली बहुत इंटेंस रिजल्ट देता है। ऐसा बोला जाता है कि कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं ना कि नीलम पहना था और 24 घंटे भी नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैं सुना मर्डर भी हो जाता, मतलब जान से मर भी जाता है इंसान। करेक्ट। कोई कोर्ट केस जो बंद हो गया था वो उभर के आ गया। तो नीलम जो होता है वो काफी पावरफुल स्टोन होता है, और वो शनि का ही रत्न है। बीच में अमिताभ बच्चन जी का जब लॉस हुआ था, जब केबीसी के टाइम में, केबीसी के टाइम जब उनका बेड टाइम पीरियड आया था, तो उनके किसी ज्योतिष ने उनको नीलम पहनने की सलाह दी थी, और बोलते हैं उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गए वो। तो
नीलम के अंदर ये पावर होता है कि वो इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है। और नॉर्मली हम सजेशन देते हैं कि जो शनि का रत्न है नीलम, आप उसको ऐसे मत पहनिए। उसका एक टेक्सटिंग पीरियड होता है, 7 दिन का। आप उसको ब्लू कपड़े में लगा के आपके हाथ पे या आपकी भुजाओं पे आप उसको टेस्ट करके आप उसको पहन सकते हैं। और अगर वो आपको सूट करता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि बिना कुंडली को दिखाए, किसी एस्ट्रोलॉजर के बिना सजेशन के नीलम किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये नुकसान देने पे आता है तो काफी लॉस कर देता है ये। हाँ, तो पता कैसे लगेगा मैम कि ये सूट कर रहा है हमें या नहीं कर रहा है मैम? जैसे किसी नीलम डाल लिया, हाँ, तो पता कैसे लगेगा मैम उसके बारे में? देखिए, अगर आप नीलम पहनते हैं या आप टेस्टिंग पीरियड पे रखते हैं तो कई लोग जो होते हैं वो उससे रात को पिलो के नीचे भी रख के सोते हैं, तो वो आपके कहते हैं ना कि एक जो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग होती है, हमें अच्छा लगना या उसको पहनने के बाद बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, कोई एंजाइटी तो नहीं हो रही है, डिप्रेशन जैसा तो फील नहीं हो रहा है, या लोगों से झगड़े तो नहीं होने लगी, जो काम अभी तक स्मूथ चल रहे थे पता चला उनमें दिक्कतें आने लगी, लीगल केसेस जो होते हैं वो आपके उभरने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर वो सूट नहीं होता ना तो आपके घर में कलह होने लगती है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मम्मी पापा से, हस्बैंड से, बच्चों से अननेसेसरीली आपके झगड़े होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये समझिए कि ये आपको सूट नहीं हो रहा है। क्या नीलम पहनने से मैम किसी की डेथ भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल जितिन, क्योंकि नीलम जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत इंटेंस रिजल्ट देता है, और आप अगर नीलम पहनते हैं वो आपको सूट नहीं करता है तो एक्सीडेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सीडेंट बढ़ा है तो उसमें आपकी जान तक जा सकती है। कोई ऐसी बीमारी आपको लंबे समय के लिए पकड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज आपके उठ सकते हैं, और आपके नहीं, आपके अलावा आपके घर के जो लोग हैं ना उनके ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नीलम जो होता है वो बहुत पावरफुल स्टोन है और उसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। तो आपके ऊपर तो बात आएगी लेकिन साथ में फैमिली के ऊपर भी आती है, तो उसको बहुत सोच समझ के आप पहने। हाँ, लेकिन अगर वो सूट करता है तो उसका जो फायदा है वो तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पूरी फैमिली को भी मिलता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें साथ में है। और जैसे जो नीलम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका बैंकॉक का नीलम आता है, एक सिलोन का नीलम आता है। तो ये अलग अलग वैरायटीज में भी नीलम जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो मैम हम शनि के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं जतिन शनि के लिए, लेकिन मैं कुछ ऐसी रेमेडीज आपको बता देती हूँ। शनि के जो मंत्र जाप होते हैं वो करने से सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलता है। जो ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि का जाप है। ये अगर आपकी 7:30 चल रही हो या नहीं भी चल रही हो तो आप इसको शाम को 7 बजे के बाद एक सरसों के तेल का दिया लगा के आप ओम शम शनिश्चराय नमः का एक माला कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम्स थे या जो खास करके काम में आपके डिले आ रहे थे, देरी आ रही थी, वो आपका डिले हटने लगेगा, काम आपके जल्दी होने लगेंगे। और आप इस मंत्र को 1 माला या 3 माला ये आप इसको दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा शनि का एक यंत्र आता है, वो यंत्र आपको रेडीमेड बाजार में मिल जाते हैं। उस यंत्र को भी आप अपने पास में रख सकते हैं या आपके पूजा के स्थान पे रख सकते हैं, वहां उसके आप रोज पूजा पाठ करिए। शनि का यंत्र जो होता है ये भी अच्छा होता है, ये भी आपको 7:30 में या महादशा में या नॉर्मल भी लाइफ में अगर आपका शनि कुंडली में खराब पोजीशन पर है तो, और नहीं भी अगर है तो आप इस यंत्र को रख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि शनि के जो उपाय होते हैं, शनि के उपाय कभी भी सुबह नहीं किए जाते हैं। जो मंत्र जाप है या जो सरसों का तेल का दिया मैंने आपको लगाने के लिए बताया, शनि के उपायों को हमेशा शाम को करना चाहिए। शनि चालीसा भी हम शाम को पढ़ सकते हैं या सुबह पढ़ सकते हैं उसको? नहीं, शनि चालीसा जो है वो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं और शाम को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मंत्र जाप होते हैं, मंत्र जाप आपको सरसों के तेल का दिया लगाने वाला जो उपाय है ये खास करके आपको शाम को ही करना होता है। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, सुबह कर लेते हैं जो कि रॉन्ग है। हाँ, तो मैम शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं या एक मिथ है ये? नहीं, शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। हमको उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। तो शनिदेव को तेल आप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भी मैं बोलूंगी कि अगर आप सरसों के जो तेल है, आप सरसों के तेल का दान करिए। जो काली चीजें होती हैं, जो शनि का उपाय है, आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप कोयले का दान कर सकते हैं, और चप्पल जो होती है
स्लीपर्स जो होती है, क्योंकि शनि जो होते हैं ना वो हमारे जूते चप्पल होते हैं। ओके मैम। हाँ, तो आप जो गरीब है या कोई जरूरतमंद है, आप उनको चप्पल डोनेट कर सकते हैं, चाय पत्ती कर सकते हैं मैम। चाय पत्ती आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शनि के दान होते हैं, तो ये आप जरूरतमंदों को बीच में बांट सकते हैं। और उसके अलावा भी एक सबसे अच्छा उपाय बताती हूँ, जिसकी शनि की 7.5 चल रही हो या नहीं भी चल रही हो, जी तो शनिवार के दिन, जी शनिवार के दिन आप काले उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाइए ओके। और गरीबों में बांटिए, आप ठीक है। बुजुर्गों में बांटिए आप। ओके उसके अलावा जो शनि होता है ना, वो आपको डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। ओके तो दाल चावल की खिचड़ी अगर आप लोगों को बांट भी रहे हैं ना, तो आप खुद भी खाइए, ओके तो ये आपको अस्पताल से बचाएगा। ओके मैम। हाँ मैम रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं और इसमें 2 वैरायटीज होती हैं। एक नेपाली रुद्राक्ष होते हैं और एक इंडोनेशिया होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो नेपाली रुद्राक्ष माना जाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। ओके और रुद्राक्ष जो होते हैं वो जनरली पेड़ पर उगते हैं। और इसको ऐसा कोई मतलब ये प्राकृतिक चीज है, ये बीजों के द्वारा उगाई जाती है ये। हाँ, तो लोग कह रहे थे पानी में डालो तैरने लगेगा, तो रुद्राक्ष नहीं असली नहीं नहीं, है? ये सब मिथ है जतिन। ऐसा नहीं होता है कि आप वो जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप जो बोल रहे हैं, जी जी रुद्राक्ष एक प्राकृतिक चीज है। और अगर आपको उसको पहचान करना है कि ये ओरिजिनल है क्या नहीं, जी। तो आप उसको एक्सरे करवा लीजिए। आप जब एक्सरे करवाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अंदर देखेंगे कि उसमें लाइंस भी आ जाती हैं और बीजों के आपको उसमें अंदर छोटे छोटे जो गोल गोल एक छेद जैसे होते हैं, वो आपको एक्सरे में दिख जाएगा। ओके। तो आप वहां पर पहचान कर सकते हैं। और ऑब्वियस से बात है कि आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से ही असली रुद्राक्ष को बाय करें। और इसमें जैसे जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। चूंकि हम शनि की बात कर रहे हैं जतिन, तो शनि के लिए जो सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होता है वो 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष होता है। ओके मैम। हाँ, तो मैम काले जादू के लिए, जब ब्लैक मैजिक के लिए भी कोई रुद्राक्ष होता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए क्या है ना, रुद्राक्ष का एक्चुअली काम ही होता है जतिन कि आपको प्रोटेक्शन देना, ओके। आपको बुरी चीजों से बचाना, आपको बीमारियों से बचाना, आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट देना या ऐसे लोग देना लाइफ में जो वाकई में आपके लिए फायदेमंद है और आपको वो आगे बढ़ाएं, आपके लिए वो प्रोग्रेसिव रहें। तो एक महामृत्युंजय रुद्र माला होती है जिसमें 1 मुखी से लेके 17 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं नेपाली। तो ये आपको मतलब बुरी शक्तियों से, तंत्र मंत्र से, जादू टोना से ये आपको बचाते हैं। तो एक तरीके से मैं बोलूंगी कि ये जो रुद्राक्ष है 1 से लेके 17 मुखी वाला, ये काफी फायदेमंद होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जतिन, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं या सोच सोच के अपनी हालत खराब कर लेते हैं, और एंजाइटीज जिनको ज्यादा होती है, तो उनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष होता है जिसे देवमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना काफी अच्छा रहता है। तो मैम किसी को नेम, फेम और मनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष वो पहन सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जतिन आपका। अगर किसी को नेम, फेम, मनी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए है, ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, तो उसमें सिद्धमाला आती है जिसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सिद्धमाला पहननी चाहिए। लेकिन आप जब ये पहने तो इससे बराबर आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से खरीदें, उसको बकायदा पूजा पाठ करके सिद्ध करके उसके बाद ही आप इसको पहनेंगे, तो ये आपको असर देगा। अगर आप उसे बिना पूजा पाठ के पहनते हैं तो फिर ये असर नहीं देता है। और रुद्राक्ष को जो है उसके पहनने का जो दिन होता है, आप उससे किसी भी महीने की अमावस्या को, पूर्णिमा को या सोमवार को आप उसे पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में, पीले रंग के धागे में या सोने या चांदी में गुथवा के या पिरो के उसकी माला बना के भी आप पहन सकते हैं। तो मैम रुद्राक्ष को पहनने का भी कोई प्रोसेस होता है? भी पहले कंसल्ट करेंगे किसी से या वैसे ही डाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनना ही अपने आप में शिव जी की ब्लेसिंग
ब्लेसिंग है जो आपको बुरी चीजों से, बुरे नजरों से, तंत्र मंत्र, टोने टोटकों से, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बताएंगे तो अच्छा है कि वो आपके वेल विशर है, लेकिन पीठ पीछे वही सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को वो आपसे दूर रखता है। जो लोग आपके लिए हानिकारक हो या नेगेटिव सोच रखते हो, तो रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्शन देता है। तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है जतिन, उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ, पर ये है कि अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं हमसे तो आपके ग्रहों के हिसाब से हम आपको राइट रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी, तो आज हमने मैम के साथ शनि के ऊपर, रुद्राक्ष के ऊपर, ढैया के ऊपर, साढ़े साथी के ऊपर बहुत सारे मिथ भी क्लियर किए हमने। ब्लैक मैजिक को कैसे काट सकते हैं हम रुद्राक्ष से, हमने वो भी देखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।